ताकत में हो नहीं, जनसंख्या तो बहुत है लेकिन ताकत कहाँ है? जब आपके पास बुद्धि की ताकत होगी, कलम की ताकत होगी, तलवार की ताकत से नहीं, कलम की ताकत से आपको एकजुट होना पड़ेगा, तब आप जो है इस बुद्ध को देश बना पाओगे। बाबा साहब के अम्बेडकर मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है? जहां मूर्ति तोड़ी जाती है सब लोग पहुंच जाते हो। अरे ऐसी व्यवस्था लाओ कि मूर्ति तोड़ी ही ना जाए, ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कब तक मूर्ति तोड़ी जाएगी? कब तक लोग धरना प्रदर्शन करोगे? रोज मूर्ति तोड़ी जाती है। जो मूर्ति तोड़ता है उसका नाम पता ही नहीं है। थाने में जाते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, मूर्ति दूसरी में लग जाती है तो रिपेयर हो जाती है, बात खत्म। समस्या का समाधान हुआ क्या? समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग भी इस चीज का ध्यान नहीं देते हो। आपके गांव क्षेत्र में अगर मूर्ति लगी है तो उसको तोड़ने वाला कौन है? समस्या का समाधान हो गया, मूर्ति लग गई, रिपेयर हो गई, उसके बाद में सब लोग अपने घर में, कोई ये नहीं पूछने वाला है कि मूर्ति तो लग गई लेकिन वो तोड़ने वाला व्यक्ति कौन है? नहीं होता ना, इसलिए मूर्ति तोड़ी जाती है। अगर एक बार तुम मूर्ति तोड़ने वाले को पकड़ लो, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दो, तो उसकी क्या, उसके बाप की औकात नहीं कि मूर्ति तोड़ के चला जाए। क्या समझो? अज्ञात में मुकदमा लिखाओगे, पुलिस क्या करेगी? फाइन लगा देगी, काम खत्म, जाओ। फिर 6 महीने बाद मूर्ति तोड़ी जाएगी। इसलिए इसको बदलना होगा। ये जो आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, ये देश के मूल निवासी बहुजनों का संगठन है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, दबे कुचले, शोषित, वंचित आदिवासियों का संगठन है ये। इसमें कोई भी माओवादी समाजवादी की जगह नहीं है। इसमें मान्यवर साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कहा था मनवादी और सामंतवादी ताकतें शामिल होती हैं, वोट लेती हैं, आपको वोट लेने के लिए बहुत बहुत प्रलोभन देती हैं, और उसके बाद में राजा कौन बनता है? कौन बनता है? वही मनवादी सामंतवादी बनता है ना। और नारा क्या लगाते हैं? इस देश से मनवादी और सामंतवादियों को खदेड़ना पड़ेगा। ये कैसे चलेगा? दोहरी नीति है। तो मान्यवर काशीराम साहब जी का अपमान है, महापुरुषों का अपमान है कि नहीं, ये बताओ। मान्यवर साहब ने अकेले चले थे साइकिल से, अकेले चले थे नहीं चले थे? बताओ सब लोग चले थे। हमारे आपके गांव गली में आते थे, उन्नाव आते थे, मीटिंग करते थे, जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं वैसे तिरपाल पे बैठते थे, है? अकेले चले थे। आज उन्हीं की वजह तो हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए तो हम पंच बनते हैं, प्रधान बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। न किसी की औकात हिम्मत थी जो उस समय बन सकता था। अकेले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, त्याग किया, बलिदान किया। लेकिन इसलिए इसको बदलना पड़ेगा भाई। कब तक इसी तरह ये पिछड़ा है, ये वंचित है, ये चमार है, पासी है, धोबी है, धानुक है, ये मौर्य है, काची है, यादव है, अहिर है, ये मुसलमान है, ये चल रहा है, भी चल रहा, बताओ। तो इसको जब बदलना है तो आपको इस समझिए, देश का इकलौता नेता कौन है? चंद्रशेखर आजाद इस देश में अकेला सिर्फ सांसद है। सांसद तो आपके बहुत होंगे, पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे, मुस्लिम के भी लोग होंगे, लेकिन एक ऐसा सांसद है जिसका नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईसाई भरी लोकसभा के अंदर उठाता, लोकसभा अध्यक्ष को भी काम देने काम करते हैं। बाकी तो उसे बैठे बोलते नहीं। ये पोथी पत्राली ने जो उनके मनवादी सामंतवादी विधायक सांसद कहे ना, वह पर पीठ में से थपथपाए ना, उसके बाद कहा ठीक है, बात नहीं का। तुम तो यहाँ देख रहे हो सारी बिल जो पास हुआ गलत पास हुआ, लेकिन उनका तो 2.5-3 लाख रुपया सैलरी में, ट्रेन की आवक फ्री, जहाज फ्री, उनकी मेहरिया की इलाज फ्री, भारत के कोने में
ले जाए, फ्री इलाज, उनके लड़का बच्चन की फ्री इलाज, सांसद जी मर गया तब वो जो उनके लड़का बच्चा पैदा जो नहीं उनको फ्री इलाज। और तुम तो वोट दे, तुमने तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो अल्ट्रासाउंड अक्सर की मशीनों नहीं है, यहाँ टिकिया में 100 इलाज लो, चले जाओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अच्छे विचार लाओगे तो स्वाभिमान बचेगा, गलत विचार लाओगे तो स्वाभिमान जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अभी एक बिल पास हुआ, इसके पहले में जो हमारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग हैं, ये आप देख रहे क्या है, क्या ये क्या लिखा हुआ है? मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने इसको जो है 1953 में लागू कराने का काम किया था। वो कहा था कि इस देश में पिछड़ों की आबादी 52% है, उनका रिजर्वेशन 27% है, इनको भी नौकरियों में उतनी ही भागीदारी समान अनुपात में मिलनी चाहिए। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप जी ने उसको लागू कराया तो यही मनवादियों सामंतवादियों ने कहा करे तो पिछड़ा होगा, वो नहीं देवा चाहत। आज अगर ये पूर्ण रूप से लागू हो जाती तो मेरे भी पिछड़े और दलित समाज के लोग, सिख, जैन, पारसी, ईसाई लोग भी जो है आपकी लोकसभा